जय हिंद दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करते हैं आप सब खुश होंगे और आपका परिवार भी बहुत उम्दा होगा। ठीक है, परीक्षा में बिल्कुल आप मदमस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं परीक्षा को देखते हुए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कक्षा 10वीं की विज्ञान के। ठीक है, धातु एवं अधातु से लिया गया है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको देख लीजिए। ये ठीक है, पहला क्वेश्चन गुणधर्म, धातु अधातु सब सारी चीज़ें हैं। अच्छा, बच्चे जो कॉपी पेन नहीं उठाए हैं उठा लीजिए और हम इन क्वेश्चनों को लिखिए आप। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इनके साथ मैंने आंसर भी किए हैं। ठीक है, जल्दी से आप लिखते जाइए और समझते जाइए। ठीक है, चलिए देख पा रहे हैं आप, सारे सॉल्यूशन हैं, आपको सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है सक्रिय श्रेणी को समझाइए। ये सक्रिय श्रेणी है, देखिए ये समझाया गया है इसमें पूरी अच्छी तरीके से। ठीक है, और है आयनिक यौगिक के गुण लिखिए, ये आता है क्वेश्चन। ठीक है, बहुत छोटा आंसर है आयनिक यौगिक के गुण ये। ठीक है, इनको लिख लीजिए। ठोस, कठोर एवं भंगुर, उच्च गलनांक, क्वथनांक, जल में घुलनशील, जलीय, विलेय, विद्युत के सुचालक। अधातुओं के उपयोग लिखिए, बहुत ही आसान है। ठीक है, ये लिए होंगे। ठीक है बच्चों, 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को आप देखिए, ज़रूर आपको हेल्प मिलेगी, परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने छांटे हुए हैं। ठीक है, तो इनको आप कवर करिए और पढ़िए। बस मन से एक बार पढ़ लीजिए, सब याद हो जाएगा, सब कुछ याद हो जाएगा। एक बार पढ़ लीजिए मन से। ठीक है, अब जो सीरीज हमारी चल रही थी, तो ये अध्याय पहुंच चुके हैं हम। अगला तत्व और आवर्ती वर्गी, तो इम्पोर्टेंट इससे भी थोड़ा देख लेते हैं वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी जल्दी देखते हैं फिर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, मंडलीफ के आवर्ती आवृत्ति नियम के अनुसार तत्वों को आवृत्ति तालिका में व्यवस्थित किया गया क्रम है। तो ये बढ़ते क्रम परमाणु। ठीक है, क्या है ये? बढ़ते परमाणु द्रव्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आधुनिक आवर्ती तालिका के संदर्भ में सत्य है? तो इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, बिल्कुल 18 है, इसमें ध्यान रखना 18 है। ऑप्शन में आपको 19, 20, 18, 17 ऐसे पूछ सकता है, लेकिन आपको याद रखना है 18। ठीक है, आधुनिक आवर्त तालिका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2-8 वाले तत्व की क्या स्थित होगी? समूह 18 में। ठीक है, ये याद रखना, 2 और 8 वाले तत्व कहाँ होंगे? समूह 18 में रहेंगे। सभी कार्बनिक यौगिक का सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व संबंधित है, तो समूह 14 में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है? पी। ठीक है, अब कुछ खाली स्थान है, देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है खाली स्थान। मोसले की आवर्त सारणी पर आधारित है परमाणु क्रमांक। ठीक है, आंसर दिए हुए हैं सब, इनको नोट डाउन कर लें कॉपी में। ठीक है, परीक्षा जब नज़दीक आ जाएगी तो बहुत हेल्प करेंगे मेरे बच्चों। जल्दी जल्दी एक बार फेर लेंगे ना आप इनको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को, बहुत हेल्प मिलेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार, जो बच्चे भी कॉपी पेन नहीं उठाए हैं तो कॉपी पेन उठा लें और लिखना शुरू करें। बहुत ही हेल्प करेंगे आपको एग्जाम में, देखना, और क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे, मेरी बात विश्वास करिए आप। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे अधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व हैं, कौन है? फ्लोरीन है। ठीक है, फ्लोरीन। समूह 17 के तत्व डेड डैश भी कहलाते हैं, हेलोजन कहलाते हैं। ठीक है, अस्टक का नियम डेड डैश ने दिया, न्यूलैंड ने दिया है। तत्वों की त्रिय व्यवस्था किसने दी? डोबेराइनर ने दिया है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी है? 18 है, ये ध्यान देना, 18। एकल एल्युमिनियम किस प्रकार का ऑक्साइड बनाता है? क्षारीय। ठीक है, मैंडलीफ द्वारा कितने तत्व को वर्गीकृत किया गया था? 63। मैंडलीफ के द्वारा कितने किया है? मैंडलीफ ने 63 किया है। याद रखना मेरे बच्चों, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, इस तत्व का नाम है क्लोरीन। ठीक है, चलिए सही जोड़ियां हैं, देख लीजिए।
ठीक है, ये आंसर भी दिए गए, मिला लें आप, सही जोड़िए, मिला लेंगे ना, मिला ही लीजिए मेरे बच्चों। जलाई का ये धातु हो जाएगा, ठीक है, इसका ये धातु हो जाएगा, ठीक है बच्चों, और मिला लीजिए ऑक्सीकरण, ठीक है, इसका ये हो जाएगा, ये अधातु है, ठीक है, यानी हो गया। चलिए आगे देखिए, सत्य असत्य चुनिए, ठीक है, सत्य असत्य देखिए। अक्रिय गैस को सभी कोष पूर्णतः भरे हैं, सत्य है। जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है, सत्य, बिल्कुल बिल्कुल बढ़ता है, ऊपर से नीचे की ओर जब जाते हैं तो बढ़ता है, याद रखना, उल्टा है, ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो बढ़ता है। आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान विवादास्पद है, असत्य है, विवादास्पद नहीं है, गलत। क्वेश्चन नंबर 4, कार्बन तत्व के कुल कोष 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन के साथ हैं, सत्य। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 39 पिकोमीटर है, असत्य। और इससे छोटे छोटे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट के हैं, ये 2-2 नंबर के, इनको देख लीजिए। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं, ठीक है, किस तत्व में, ये सब देख लीजिए। अगला है आवर्त सारणी में तत्व की धातुएं, टोबेरा के वर्गीकरण की सीमाएं, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए जल्दी से, ठीक। आंसर भी देखो दिए हैं, आपको घबराना नहीं है, ना भटकना है कहीं इधर उधर, सब आंसर मैंने दिया है इसी में, ठीक है। और कुछ बड़े क्वेश्चन हैं, ये सारे के आंसर दिए गए हैं, आप बिल्कुल ना भटकिए, ठीक है, आपको बिल्कुल नहीं भटकना है। एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7, सबके आंसर दिए हुए हैं, ठीक है। इनको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से देख लीजिए, ठीक है। उपधातु में तत्व हैं, सारे दिए गए हैं, ठीक है। अच्छा, इसको भी कवर कर देते हैं जैव प्रक्रम में, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट हैं। वसा को वसीय अम्ल में परिवर्तित करता है, कौन करता है, लाइपेज। ये अभी हमारा चलने लगा है जैव प्रक्रम, सभी हमारा सीरीज जो चल रही है, 10वीं साइंस की सीरीज चल रही है, तो छोटे छोटे वीडियो में अपलोड करूँगा मैं, ठीक है, एक ही वीडियो में बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए छोटे छोटे वीडियो करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, सारे वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन रखना, है ना। सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, तो आप तक जो भी मैं अपलोड करूँगा वीडियो, तो आप तक तुरंत पहुँच जाएगी, ठीक है। इससे बेनिफिट आपको यही है, ठीक है ना। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरे बच्चों, तभी आप तक नोटिफिकेशन आएगा, मेरा जो भी अपलोड करूँगा तो वीडियो आप तक पहुँचेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये सीरीज़ जो चल रही है बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, इनको ज़रूर देखना, ठीक है। पूरे चैप्टर मैंने कवर किया है, ठीक है, सारे चैप्टर कवर किया है, सभी के ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं छोटे छोटे, उनको कवर किया है। रिक्त स्थान, सत्य असत्य, उनको भी कवर किया है। और इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनने वाले हैं 2-2, 4-4 नंबर के, उनको भी मैंने कवर किया है। तो ज़रूर इस सीरीज़ को ज़रूर पढ़िए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, जल्दी से बताओ इसका आंसर कमेंट पर, जल्दी इसका आंसर कमेंट में बताओ, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है, किस भाग में होती है, हाँ, पौधे के किस भाग में होती है, ये बनता होगा, पत्ती से होती है ना मेरे बच्चों, कहाँ होती है, पत्ती से होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हृदय के अंदर उसके संकुचन के समय रक्त को वापस लौटने में कौन रोकता है, हृदय में वाल्व, ठीक है, वाल्व रोकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में वक्र एक तंत्र का भाग है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ये आया था 2019 में, ठीक है, ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट में बताएं मुझे, और आंसर नहीं मिले तो फिर कमेंट बताएं मेरे को, तो मैं इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है।
सही जोड़ियाँ हैं, देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। पितरस, एक नज़र देख लीजिए मेरे बच्चों, लिख लीजिए तो हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। आपको सिर्फ जब एग्ज़ाम होगा ना तो उसके पहले एक दिन देख लेना, सब कुछ याद हो जाएगा, बहुत अच्छे एग्ज़ाम जाएगा मेरे बच्चों, ये ध्यान देना। इसको कॉपी पेन में इंपॉर्टेंट सीरीज जो चल रही है हमारी, इसको ज़रूर कॉपी पेन उठा करके लिख लीजिए कॉपी में, ठीक है, बार बार मैं कह रहा हूँ, ठीक है। इसका मिला लो, आप तो मिला लेंगे ना इसका, ठीक है। पित्त सब दिया हुआ है, मिला लीजिएगा आप, ठीक है। दूसरे का ये हो जाएगा आपका प्रोटीन, यकृत हो जाएगा आपका यूरिया, ठीक है। लाइपेज क्या हो जाएगा आपका, लाइपेज हो जाएगा आपका वसा, ठीक है। और इंसुलिन आपका होगा अग्नाशय, इंसुलिन, ठीक है। चलिए, सही जोड़ी, और ये भी हैं, ठीक है, इनको देख लीजिए जल्दी से, ये भी सही जोड़ी है, एक एक लाइन की है मेरे बच्चों, इनको देख लीजिए, ठीक है। सही जोड़ी ये वाली भी, और एक शब्द में उत्तर दीजिए। देखो ये भी इम्पोर्टेंट मैं छांट कर लिखा हूँ, तो देखिए, प्रोटीन अमीनो अम्ल के रूप में अवशोषित होते हैं, ये खाली स्थान भरे हुए हैं, सब देखते जाइए। एक बार पढ़ लेंगे, एक बार लिख लेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा मेरे बच्चों, ये ध्यान दो, समय निकाल कर इसको ज़रूर पढ़ें। कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। ऐसे भी पूछ सकता है कि कोशिका का पावर हाउस किसको बोलते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ऊर्जा घर भी इसी को पावर हाउस भी पूछता है क्वेश्चन में, तो घबराना नहीं, कोशिका का पावर हाउस पूछ ले तो माइटोकॉन्ड्रिया ही है मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये सभी प्रक्रम सम्मिलित है रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाता है, ठीक है, याद रखना। पादप में फ्लोएम भोजन संवहन के लिए उत्तरदायी है, वक्र द्वारा उत्सर्जित पदार्थ मूत्र है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ज़्यादातर पेड़ पौधे नाइट्रोजन का अवशोषण किस रूप में होता है, नाइट्रेट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पाचन नली में सर्वप्रथम भोजन में मिलने वाला एंजाइम कौन सा है, सैलिवरी एमालाइज, ये जीभ में पाया जाता है, लार में, ठीक है। सबसे पहला भोजन में यही मिलता है एंजाइम, तो यही पाचन का काम आसानी बना देता है ये एंजाइम मिल करके, ठीक है, और उसको चिकना बना देता है भोजन को, तो पचने में सहूलियत हो जाता है, निगलने में भी सहूलियत होती है, ठीक है। तो ये एंजाइम पता हो गया ना आपको, ये लार में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ होता है, बड़ी आंत में। शरीर में पानी का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। जीवधारियों में ऊर्जा मुद्रा का नाम लिखिए। अच्छा, यहाँ बड़ी आंत से मतलब आ गया, तो एक तो मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि भोजन किस आंत में पचता है, भोजन जो हमारा होता है वो किस आंत में पचता है, पाचन क्रिया होती है, ठीक है, किस आंत में पचता है भोजन, तो मेरे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। कहाँ पचता है, छोटी आंत में, कहाँ, छोटी आंत में पचता है ये, ठीक है, भोजन पचता है छोटी आंत में। जीवधारियों में ऊर्जा मुद्रा का नाम लिखिए, एटीपी, ठीक है। वर्णक का नाम लिखिए जो प्रकाश के अवशोषित करता है, क्लोरोफिल है। शत है, आपको देख लीजिए, यकृत अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है, बिल्कुल सही। अभी आगे क्वेश्चन था ना एग्जेक्टिव वाला, बिल्कुल सही। अगला है, धमनियों की दीवारें शिराओं से पतली होती हैं, असत्य, धमनियों की मजबूत होती हैं। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमने में सहायता करती है, सत्य, प्लेटलेट्स क्या होता है, रक्त को जमाने में, थक्का करने में काम करता है, ठीक है। चलिए अगला, अच्छा, रक्त का थक्का है, तो रक्त का थक्का मैं पूछ सकता हूँ आपसे कि किस विटामिन में रक्त का थक्का जो बनता है, तो विटामिन के है, जो विटामिन के हमारा रक्त को थक्का जमने में सहायता करता है, ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्वपोषी पोषण में दूसरों जीवों द्वारा तैयार किए जटिल पदार्थों का संग्रह होता है, असर्थ है ये। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दो दो तीन तीन नंबर के। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, बहुत अच्छी भूमिका, मैं भी बताया था, वो एंजाइम पाया जाता है जिससे ये एमाइलेज,
ठीक है, जिससे भोजन को पाचने में सहायता करता है। ठीक है बच्चों, तो आंसर दिया हुआ है, आप नोट डाउन कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चों, ये ध्यान देना, इनको नोट डाउन जरूर करें एक बार वीडियो देख करके, परीक्षा में बहुत हेल्प मिलेगी, ये ध्यान देना। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। मानव हृदय में संवहन घटक के घटनों के कार्य लिखिए। ठीक है, ये हो गए, आंसर भी दिया नीचे। हमारे अमावस्या के अम्ल में भूमिका क्या थी, एंजाइम का क्या कार्य है, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। ठीक है, सब मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांटे मेरे भाई। ठीक है, श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया क्यों कहते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो नहीं इसमें पूछा भी गया था ये। ठीक है ना, मैंने लिख भी दिया हूँ, नहीं इसमें पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना इसको। एक लाइन के उत्तर मेरे भाई सब याद हो जाएंगे। प्रकाश संश्लेषण क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल याद कर लेना इसको। उत्सर्जन का महत्व, ठीक है, कुछ बड़े क्वेश्चन है यहाँ, देख पा रहे होंगे आप, देख लीजिए इनको। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन, तो अब इसका हम यहीं तक करते हैं इस वीडियो को, और इसके आगे का जो हमारा सिलेबस है, पाठ्यक्रम, इसको अगले वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक छोड़ते हैं इसको, और आगे दूसरा वीडियो बनाएंगे। छोटी छोटी वीडियो में हम आपकी पूरी जो साइंस का है 10th का पूरा कवर करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, तो अगला वीडियो जब भी आएगा तो अब तक नोटिफिकेशन आएगा। तो दीजिए मेरे भाई अब इजाज़त मुझे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।